अस्सलाम वालेकुम dear students, hope you all are fine. Okay बच्चों, today we are going to start our new topic which is bones. It's on page number 4 of your textbook. बच्चों, our topic bone is from chapter number 1, page number 4. We are going to discuss about bones. First of all, what is bone? Bone होती क्या है? Bone किसको कहते हैं? Well, if we talk about bone क्या है? बोन्स जो हैं ये हमारे क्या करती हैं, इट गिव शेप टू आवर बॉडी. बोन्स जो होती हैं दे गिव शेप टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देती हैं. हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे मेक द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. द बेसिक फंक्शन ऑफ द बोन्स इज़ दे मेक द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से होता है, बोन्स की वजह से. और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्केलेटन कहते हैं. जितनी भी बोन्स होती हैं ये मिल के हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं, हमारी बॉडी के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं. ठीक है, अब स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, वी हैव 206 बोन्स. ठीक है, अडल्ट जो होते हैं, अडल्ट स्केलेटन जो होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, वी हैव 206 बोन्स. वाइल बेबी स्केलेटन उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं. बेबी स्केलेटन में 300 बोन्स होती हैं. व्हेन दे ग्रो द बोन्स फ्यूज़ हो जाती हो, फ्यूज़ होके वो 206 बोन्स बन जाती हैं. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द बोन और फंक्शन ऑफ स्केलेटन और फंक्शन ऑफ बोन्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोन? Well, the bones of the skeleton gave shape to our body. The basic function of the bone is to give the proper shape to our body. हमारी बॉडी का हमारा जो skeleton होता है वो हमारी बॉडी को proper shape देता है. ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, अगर हमारी बोन्स नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकेगी. सो अगर हम बोन्स की डिफरेंट बोन्स की बात करें, लेट्स सपोज अगर हम अपनी बैक बोन की बात करें या फिर लेग बोन की बात करें, हमारी बैक बोन है, लेग बोन है, थाई बोन्स हैं, डिफरेंट जो बोन्स हैं, अगर वो नहीं होंगी तो क्या होगा, वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड. वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड, हम इनके बगैर खड़े भी नहीं हो सकेंगे. ये वाली हमारी बोन्स हैं तो इनकी वजह से हम प्रॉपरली खड़े हो सकते हैं. अगर ये बोन्स नहीं होंगे देन वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड. इसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी जो बोन्स हैं, जितने भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी बोन्स उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं. कैसे? जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन को कौन सी बोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, आर स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन. इसी तरह से इफ़ वी टॉक अबाउट आवर हार्ट की बात करें या फिर लिवर की बात करें और लंग्स की बात करें तो इनको हमारी जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करती है. आवर रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट, लंग्स एट्सेट्रा. आफ्टर दैट कुछ जो बोन्स होती हैं उनके डिसऑर्डर्स भी होते हैं. ठीक है, बोन्स के डिसऑर्डर्स भी होते हैं. क्या क्या होता है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाता है. बोन फ्रैक्चर किसको कहते हैं, जब आपकी कोई हड्डी टूट जाती है उसको फ्रैक्चर कहते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट बोन्स के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट और नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉइंट. हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है इट इज़ जॉइंट्स. अब जॉइंट क्या होते हैं? वेल, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट. द प्लेस वेयर टू बोन्स meet, it is called joint. The place where two bones meet are called joints. उनको joints कहते हैं. The place where two bones meet are called joints. जहाँ पे दो हमारी bones मिलती हैं that place is known as joint. Okay, what are joints? The place where two bones meet are called joints. अब हमारी बॉडी में जो joints होते हैं उनकी टाइप्स की अगर बात करें, वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 2 तरह के जॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मूवेबल जॉइंट्स एंड द सेकेंड वन इज़
immovable joints. Movable joints and immovable joints. अब movable joints क्या होते हैं? Movable joints are those joints which allow movement. Movable joints allow movement while immovable joints they do not allow movement. ठीक है, जैसे इसमें immovable joints में movement नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल स्कल, आपकी बॉडी में स्कल जो है क्या वो मूव कर सकता है? नो, उनमें मूवमेंट नहीं होती. लेकिन जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, जैसे आपकी आर्म्स मूव कर सकती हैं ना, सो मूवेबल जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन योर बॉडी. एंड इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर फिक्स्ड एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. दे आर फिक्स्ड एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. फिर कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो हिंज जॉइंट्स भी होते हैं. ठीक है, हमारे पास हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं? वो जॉइंट्स होते हैं, hinge joints are those joints which allow movement in two directions. जो two directions में movement allow करते हैं, those joints are known as hinge joints. For example, your knee. Okay. After that, we have another type of joint which are known as ball and socket joint. Other type of joints are ball and socket joints. Ball and socket joints कौन से होते हैं? They are those joints which allow movement in all directions. They allow movement in all directions. ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं. Okay students, our next topic is muscles. Next topic is muscles. Okay, what are muscles? Muscles क्या है? Muscles, they are present in our body and they allow movement in our body. Muscles allow movement in our body. If we talk about muscles in human body, there are more than 600 muscles. We have more than 600 muscles present in human body. Okay, how do these muscles move? ये जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं, हमने कहा दे अलाउ मूवमेंट टू आवर बॉडी. हाउ डू दीज मसल मूव? वेल, मसल्स move the body by contracting. Muscles move the body by contracting and relaxing. Muscles move our body by contracting and relaxing. What does the term contracting mean? Contracting means becoming shorter and relaxing means becoming longer. So our muscles allow movement in our body by contracting and relaxing, and we have more than 600 muscles in our body. If we talk about the types of muscles, there are two types of muscles. How many types of muscles are there? There are two types of muscles. The first one is voluntary muscles. First one is voluntary and second one is involuntary. Voluntary muscles and involuntary muscles. Voluntary muscles कौन से होते हैं? Those muscles which work under our conscious control. For example, our legs, these are voluntary muscles. वो मसल्स जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी हेल्प से हम खुद जो है इनको मूव करते हैं. लाइक आप अपनी आर्म को अपनी मर्जी से मूव करते हैं ना, आपकी कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं. लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स वो वाले मसल्स होते हैं which are not under our conscious control. They are not under our conscious control. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, our हार्ट बीट. जैसे हार्ट बीट, क्या आप अपनी मर्ज़ी से आपकी हार्ट जो है वो हार्ट मसल्स, क्या आपकी जो हार्ट मसल्स हैं या जो आपकी हार्ट बीट है, क्या वो आपकी मर्ज़ी से जो है वो करती है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो इनवॉलेंट्री होते हैं. ठीक है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते. फॉर एग्जांपल, मसल्स ऑफ स्टमक के जो मसल्स होते हैं, क्या वो आपके कंट्रोल में होते हैं? क्या वो आपकी मर्ज़ी से होते हैं? नहीं, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं होते. दे आर नॉट in our conscious control. So those muscles which are not under our conscious control, they are known as involuntary muscles, and the muscles which work under our conscious control are known as voluntary muscles.